हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में किसी तत्व के निरूपण से संबंधित चीज़ों को सीखेंगे। किसी तत्व को निरूपित जो करते हैं उसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, क्या क्या पद आते हैं। मान लेते हैं किसी तत्व को हम संकेत x से निरूपित करते हैं तो नीचे z लिखा जाता है, ऊपर a लिखा जाता है। इसमें z क्या बताता है, a क्या बताता है। देखिए x बता रहा है संकेत को, x बता रहा है संकेत को, a बताता है परमाणु द्रव्यमान को, जिसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, और z बताता है परमाणु क्रमांक को, जिसे परमाणु संख्या भी कहते हैं। आइए अब इसमें हम जानते हैं कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसको बेहतर से समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और परमाणु क्रमांक की परिभाषा है हमारा कि किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि z बराबर क्या हो जाएगा हमारा p। समीकरण सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो p बराबर e और p बराबर z, अर्थात z बराबर e भी आएगा। z बराबर क्या आएगा, e भी आएगा। समीकरण थर्ड, अब तीनों को जब मिला के देखेंगे तो पता चलता है z बराबर p बराबर e। पहली चीज सीखे हम कि किसी तत्व का जो संकेत दिया रहेगा तो उससे उसका नीचे वाला परमाणु क्रमांक हो जाएगा और ऊपर वाला उसका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ध्यान रहे ये z बराबर p बराबर e, अर्थात परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर तभी होगा जब हमारा तत्व, हमारा परमाणु उदासीन होगा। हम आपको बताएंगे आगे चल के z बराबर p तो होगा लेकिन बराबर e नहीं भी होता है, वो आगे बताएंगे आपको। हम एक चीज और सीख लेते हैं, ये परमाणु द्रव्यमान जो हमारा होता है ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। इसको हम चाहें तो डेराइव करके और भी चेंज कर सकते हैं। चूंकि हम पढ़े अभी z बराबर p बराबर e, तो हम चाहें तो p के स्थान पे z को रख दे, चाहे तो e को। देखिए a बराबर हम चाहें तो z प्लस n भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो a बराबर e प्लस n। ये फॉर्मूला तभी लागू होगा आपका जब परमाणु क्या रहेगा, उदासीन। अब देखिए ये चेंज कैसे कर जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल सोडियम या फिर Na बोलिए, अभी 11-23 है। क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा कि संकेत ये क्या क्या बताता है आपको। पहली बात तो नीचे वाला परमाणु क्रमांक बता दे रहा, यानी कि z बराबर कितना हो जाएगा इसका 11, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी इसका 11, a कितना हो जाएगा 23 और इलेक्ट्रॉन भी बता रहा है आपका 11। एक बात है यहाँ पे देखते हैं हम लोग न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाए। न्यूट्रॉन टर्म यहाँ आया था ना, देखिए न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं। अगर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं n बराबर a माइनस p, चूंकि ये p इस साइड आएगा तो साइड इसका चेंज होगा तो क्या किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा a माइनस p। a ये है आपका और ये p बोलिए या z बोलिए या e बोलिए, क्योंकि परमाणु हमारा भी क्या है, उदासीन है। तो ऊपर वाले टर्म में अगर नीचे वाले टर्म को घटा दे तो क्या दे देगा लेके हमारा n। n बराबर क्या हो गया हमारा 23 माइनस 12। आइए आगे देखते हैं। अगर Na एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग दे, तो क्या बनाएगा ये Na प्लस। और हम जानते हैं कि Na का एक इलेक्ट्रॉन त्यागना मजबूरी है इसकी। देखिए इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो 2 8 1। अब देखिए यहाँ पे इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और हमारा तत्व तभी मोक्ष की प्राप्ति करता है जब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इसकी मजबूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को इसे देना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, जिन्होंने त्याग दिया, बनाएगा क्या Na प्लस। अब ये जो है हमारा 2 8 यानी कि नियन की तरह बिहेव करने लगेगा, अर्थात इससे मोक्ष की प्राप्ति मिल चुकी है। आइए कुछ एक टर्म को देखते हैं जो हम बताना चाह रहे थे। सोडियम ये 11 है आपका, ये भी सोडियम 11 ही है।
क्योंकि परमाणु क्रमांक चेंज नहीं होता। यहाँ पे त्यागा क्या गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन त्यागा गया। आइए समझते हैं। जेड बराबर तो यहाँ भी 11, जेड बराबर यहाँ भी 11 होगा। ई बराबर यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा 11 होगा, क्यों, लेकिन यहाँ पे ई बराबर क्या होगा 10 इसलिए होगा क्योंकि 11 था इसके पास, एक क्या कर चुका है, ये त्याग चुका है। और देखिए पी बराबर तो 11 यहाँ भी, पी बराबर 11 यहाँ भी, ए बराबर यहाँ भी 23 और ए बराबर यहाँ भी 23, एन बराबर यहाँ भी 12 और एन बराबर यहाँ भी 12। आपने क्या देखा, विभिन्न तरह की चीज बराबर है, जैसे जेड जेड के बराबर है, पी के बराबर है, ए के बराबर है, एन के बराबर है, लेकिन ई के बराबर नहीं है। तो मैं बताना यही चाह रहा था ना वहाँ पे कि जेड बराबर पी बराबर ई होता है, लेकिन हमेशा नहीं। ये तभी होगा जब परमाणु क्या रहेगा, हमारा उदासीन रहेगा। हाँ, लेकिन जब जेड बराबर पी बराबर ई नहीं है तो समझ जाइए या तो वो परमाणु धनावेशित हो चुका है या फिर ऋणावेशित। एक एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं। मान लेते हैं ऑक्सीजन हमारे पास, परमाणु क्रमांक 8, कंफिग्रेशन करेंगे तो क्या देगा, लेकिन 2 और 6 देगा। तो अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, इसकी मजबूरी है बाहरी कक्षा में 8 लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको किसी न किसी से लेना पड़ेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बनाएगा, O-2। अब देखिए थोड़ा सा, इसका परमाणु क्रमांक तो वही रहेगा, लेकिन कंफिग्रेशन इसका चेंज कर दिया। क्या हो गया कंफिग्रेशन, 2 8, बाहरी कक्षा 8 ले लिया, अष्टक की मतलब कि अष्टक प्राप्त तो कर लिया, पूरा कर लिया। इससे क्या मिल गया आपको, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब देखते आगे, इसमें z बराबर 8, इसमें भी z बराबर 8, p बराबर भी 8, यहाँ भी p बराबर 8, लेकिन यहाँ पे e बराबर 8, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा, e बराबर क्या हो गया 10, क्योंकि 8 पहले था इसके पास, 2 और लिया, क्या हो गया इसके पास 10। एक चीज समझ में आ गया आप लोग को कि z बराबर p बराबर e कब होगा और z बराबर p बराबर e नहीं होगा कब। चलिए आगे देखते हैं कि किसी तत्व का द्रव्यमान कैसे निकाला जाए।